जय जिनेंद्र। आवारा सितारे राहुल चंजन। आज बात करेंगे बच्चों के बारे में। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हम रोज़ सवेरे भगवान को पूछते हैं, लेकिन घर में जो छोटे छोटे भगवान घूम रहे हैं उनको हम डांट डपट के बैठ जाओ वहाँ पे जाके, परेशान कर दियो, दिन भर काम नहीं करने दे रहे हो। क्यों? आखिर भगवान को धूप दिया बत्ती दिखाने से क्या होगा? जो आपको छोटे छोटे भगवान दिए हैं उनको तो आपने पूजा नहीं। बड़े बड़े हवन विधान कराने से क्या होगा? सोचिए थोड़ा इस बात को कि आप ये कर किस चीज़ के लिए रहे हो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने आप के लिए? सवाल चुभता है यार, लेकिन जब चुभोगे तब ना चुभेगा। बातें सुनी, यहाँ से निकाल दी, हाँ ज्ञान बहुत अच्छा दिया तुमने। बहुत से लोग मिलते हैं मुझे अभी भी कि आजकल क्या आप बकबक करने आ जाते हो, मोबाइल खोल के अपना एक दिन में 2 बार बकबक करते रहते हो। तो हमने कहा भैया आपको बकबक समझ में आती, कोई बात नहीं, मुझे तो बात समझ में आ रही थी, मैं बात करता हूँ। कहते नहीं बोलते अच्छा हो। तो हमने कहा तो भैया पहले क्या बोला आपने? तो उस तरह के लोग भी हैं। तो हमको बच्चों के लिए वो देना है जो आप बच्चों से चाहते हो। बहुत से अच्छे मोटिवेटर्स हैं जिन्होंने बच्चों के ब्लॉग्स बनाते हैं, बच्चों के लिए ब्लॉग्स करते हैं और उनके लिए बताते हैं कि क्या पेरेंट्स गलत कर रहे हैं। फिर भी हम नहीं सुधरते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे ज़्यादा परेशान आदमी हैं दुनिया में। हमने डिसाइड कर लिया है, हमें बहुत टेंशन है, मेरी लाइफ बहुत बिजी है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है भाई। अब ये बच्चों को समय कौन देगा? बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मेरी वाइफ डॉक्टर है, घर भी पूरा चलाती है, हॉस्पिटल भी पूरा अटेंड करती है, बच्चों को भी ऐसा पढ़ाती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहते हैं। वो थर्ड आ गई थी लास्ट टाइम, बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ रो रही थी और बाद में बच्ची भी मेरी रो रही थी, क्योंकि 2 बार से फर्स्ट आ रही थी। इस साल देखते हैं क्या करती है, स्कूल चेंज किया है। तो मेहनत किसको करना है एग्जैक्टली? बच्चे हैं वो नहीं करेंगे। आपने भी अपने ज़माने में नहीं किया होगा, आज आप बच्चे से चाहते हो कि आप करो। बच्चा कहाँ से कर लेगा भाई जब आप उसको समय नहीं दोगे? तो बच्चे को समय दीजिए, पार्टी करिए, एक लिमिट में करिए, 9 बजे तक घर के अंदर होइए, ताकि बच्चे के पास आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ सके, क्योंकि बच्चा सो जाता है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। तो बच्चे को समय तभी मिलेगा जब आप बच्चों के लिए रहेंगे। किटी पार्टी अगर बहुत ज़्यादा है तो छोड़ दीजिए, दोस्ती यारी नेतागिरी बहुत ज़्यादा है तो छोड़ दीजिए। बहुत लोग हैं, आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए। इस बारे में अगर स्वार्थी हो रहे हो ना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो आपका ही बच्चा है, आपने ही अपने आप से किया है। कोई भगवान ने और किसी इन सब ऊपर वाले ने आपकी झोली में टपॉक से डाल नहीं दिया है। आपने प्लान किया, गलती से हो गया, XYZ जैसे भी हो गया, लेकिन वो अब आपका बच्चा है। आप क्या हो ये आप जानते हो, और आप क्या बनाना चाहते हो ये भी आप जानते हो। आप बोलते हो तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये कर लो, IAS बन जाओगे, PCS बन जाओगे, XYZ बहुत सारे सपने हैं आपके, लेकिन उन सपनों में आपने अपने बच्चे के संग कितने कदम बढ़ाए? बताइए, कितने कदम बढ़ाए? बढ़ाते नहीं हो कदम, और चाहते हो कि बच्चा बन जाए, बच्चा मेरा क्लास में टॉप आ जाए, राइटिंग सुंदर हो जाए, आर्ट में अच्छा हो जाए। मेरा डेकोर का काम है, मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और मैथ में भी अच्छा लगता था, तो मैं अपने बच्चे को आर्ट और मैथ दोनों पढ़ा देता हूँ। मैंने एक बार उसको रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल सिखाया था, आज तक उसके दिमाग में सेट है, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली तरीके से समझाया था। उसके कमरे में कितने रेक्टेंगल थे, कितने स्क्वायर थे, कितने सर्कल थे, मैंने उसको बता दिया, 2-3 जगह जाके लिख दिया। वो बार बार जाती थी, उसको दिखती थी सर्कल। LKG में थी उस समय, वो LKG में वो चीज़ दिमाग में उसका सेट हो गया, अब भूलती ही नहीं है वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल क्या होता है। क्यों? उसको इस तरीके से पढ़ा दिया है। टेबल मैंने फिंगर पे सिखाया, क्योंकि मुझे भी एक ज़माने पे फिंगर पे सिखाया गया था। 7 के बाद 8 आएगा ना, तो फिंगर्स पे भी आप काउंट करते रहोगे तो आपको बड़ा ईजी रहेगा। तो बच्चों को वैसे वैसे हेल्पफुल टिप्स दीजिए जो आपने कभी अपने लाइफ में इस्तेमाल करी हो, क्योंकि आपके लाइफ का इस्तेमाल किया हुआ टिप्स ही बच्चों को आगे ले जाएगा।
पार्टियां किटी करना छोड़ दीजिए, नेतागिरी दूसरे का घर फोड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप और अकेले हो जाते हो। और बच्चा इतना बुरा हो जाता है, विश्वास मानिए कि वो आपसे ज़्यादा बुरा, इवन आपके लिए भी बुरा हो जाता है। जवाब देगा आपको। क्यों? क्योंकि आप दुनिया को जवाब दे रहे हो ना, तो बच्चा भी आपके सामने आपको ही जवाब देगा, सबके सामने। आप सिर्फ इंसल्टिंग फील करोगे, फिर आप सोचोगे ये बताओ हमसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे आपने भी अपनों से संग कितनी बदतमीजी से बात करी होगी, तभी ना उसने सीखा। बच्चे सीखते कहाँ से हैं? स्कूल से। तो हम स्कूल वालों को फ़ोन करके बोलेंगे, स्कूल जाके कंप्लेन कर देंगे मेरा बच्चा कैसा बदतमीजी से बात कर रहा है। अच्छा, आज तो एक आध और नई चलन चल गई है, मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मार नहीं सकता, कोई डांट नहीं सकता। कोर्ट का नियम आ गया है। कोर्ट के नियम के हिसाब से चलोगे तो तुम दिन भर हेलमेट लगा के घूमते हो बाइक स्कूटी से, सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी पार्किंग से निकालते हो, सारे रूल्स तुम खुद फॉलो करते हो। जो बच्चों के लिए हाथ ना लगाने वाले नियम को इतना अच्छे से फॉलो कर रहे हो। कुछ टीचर्स गलत किए हैं, मैं मानता हूँ, सभी गलत करेंगे ये मैं नहीं मानता। अगर बच्चे को उसके टीचर ने मारा है तो पहले बच्चे से आराम से बैठ के पूछिए तुमने बेटा ऐसा क्या किया था जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांटा। मेरी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर आती है, कभी कभी चाटा मार देती है, मैं उनसे आर्गू करने नहीं जाता हूँ। मेरी बच्ची आके कल मम्मा से पूछ रही थी आखिर मैं ऐसा क्या करूँ मुझे याद हो जाए। मैं याद करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, और मेरी टीचर हम पे गुस्सा होती है, फिर मुझे मारती है। एक बार मारा था उसने, बहुत ज़्यादा उसको पजल्ट कर दिया था, बट लेकिन उससे क्या हासिल हुआ, बच्ची को आखिरकार समझ में आया। क्योंकि मैंने वो वाइफ उससे पूछती तुमने ऐसा क्या किया। आप बच्चे से पूछिए तो कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम क्यों नहीं कर पा रही। बच्चा भी अपनी प्रॉब्लम अपने आपके सामने रखेगा। फिर उसको समझाया तुम हाथ में लेके कोई सामान बैठती उसको हटा दो, तुम्हारा ध्यान बट रहा है। उसने हटा दिया और विश्वास मानिए 15 मिनट के अंदर वो चीज़ उसको याद हो गई। तो याद करना बहुत आसान है, याद हो जाना भी बहुत आसान है, लेकिन उसको आप समझिए तो पहले कि आप समझना क्या चाह रहे हो, वो समझाना क्या चाह रही है। आप समझते नहीं हो, आप समझाते नहीं हो, सिर्फ आप करने लग जाते हो कि मेरा बच्चा तो आज टॉप कर जाएगा। बच्चे टॉप नहीं करते ऐसे। बच्चों को टॉप कराने के लिए माँ बाप को भी टॉप करना ज़रूरी है अपनी लाइफ में। जो काम आपके हैं वो किसी और के ऊपर आप नहीं डाल सकते, दूसरों के काम को आप कर सकते हो। बच्चा आपका है, जिम्मेदारी आपकी, आप करिए और आगे बढ़िए। करिए, दोस्ती यारी निभाइए, लेकिन एक टाइम से, एक्सेसिव नहीं कि दिन भर हम दोस्तों के संग घूमेंगे, दिन भर हम किटी पार्टी करेंगे, हम फ़ोन से टॉकिंग करेंगे दिन भर। बच्चा देख रहा है आपको, ऑब्जर्व कर रहा है, दिन भर ऑब्जर्व करता है। वो कई बार बोलता नहीं है, लेकिन आप गलत कर रहे हो तो बच्चा गलत कर रहा है। बच्चा आज टॉप कर रहा है तो आपने टॉप कराया। बच्चा तो टॉप करेगा क्योंकि आपने मेहनत करी, बच्चे ने तभी ना पढ़ा। तो बच्चे को पढ़ाना आसान है, पढ़ा के देखिए। एक कच्चा घड़ा है, उससे हम मटका भी बना सकते हैं, उससे हम कसोरा भी बना सकते हैं, उससे हमको एक सुंदर सी मूर्ति भी बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी है वो कच्ची। उससे हम भगवान भी बना सकते हैं, उससे हम शैतान भी बना सकते हैं। बनाना क्या है आप डिसाइड करिए। इसलिए लोगों की बुराई भलाई में अपना दिमाग हटाइए, भलाई में लगाइए, बुराई से हटाइए। बुराई से आपका ध्यान हटेगा तो आपको पास समय बचेगा। मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, बस ख़त्म ना। अब मैं अपनी कमियाँ बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं खाना देर में खाता हूँ, मैं लेट में सोता हूँ, कभी कभी जल्दी उठ जाता हूँ, कभी कभी लेट भी उठता हूँ, कई बार दिन में सिर दर्द होता है, और मैं गाड़ी अच्छे से नहीं चलाता, मेरी गाड़ी ख़राब भी हो जाती है, रास्ते में कभी तेल भरवाना भूल जाता हूँ। अब सुनिए मेरी बुराई चलती चली जा रही है, कंटिन्यू चलती ही चली जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। इसलिए बुराइयों से हटाइए ध्यान, अच्छाई पे। अच्छाई में आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, ख़त्म। इसलिए फ़ोन पे सिर्फ अच्छाई की बातें करिए, बुराई फ़ोन से हटा दीजिए। फ़ोन 5 मिनट में आपके बातें ख़त्म हो जाएंगी पूरी। घर में सब अच्छे, बढ़िया, सब बढ़िया से काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब खा पी लिए, बस क्या है बात।
पड़ोस वाले की बुराई करना बंद कर देंगे तो बातें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, इतनी लंबी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट लेकिन बच्चे हैं, भविष्य है, तो पूरा देखा होगा आपने। तो आज से आप अपने बच्चों के संग समय देंगे, ज़िंदगी मस्त बनेगी और उनकी तो मस्त हो ही जाएगी, क्योंकि आप उनके साथ रहोगे।